Welcome back. We are discussing the Right to Education Act. चांद कोटिया जी, RTE Act आपके हिसाब से इसके क्या राइट्स हैं और क्या रॉन्ग्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से RTE Act एक बहुत ही सोचा समझा लेजिस्लेशन है। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था राइट टू एजुकेशन, फिर आर्टिकल 21A ने फंडामेंटल राइट बनाया। वर्षों की सोच लगी है और 2005 से इस एक्ट पे काम करके सरकार ने ये बिल 2009 में लाए हैं। तो ये बिना सोचे समझे नहीं लाया गया है, तो फ्लॉ को ही नहीं कह सकते आप इसमें। सिर्फ एक मैं कहूंगा इसमें फ्लॉ है कि टीचर्स की ड्यूटी एक्स्ट्रा एजुकेशनल जो कार्य में लगाई जाती है वो एक फ्लॉ इसमें फिर भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि जब 25% स्टूडेंट को पढ़ाना है, तबके का दूसरे आने हैं, तो टीचर्स की फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पे जरूरत है। सिर्फ एक ही फ्लॉ मैं इस एक्ट में मानूंगा। अदरवाइज फ्लॉ इसलिए नहीं मानता मैं क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज बिना कंपल्शन के नहीं की जाती। इस एक्ट ने ये कंपल्शन करी है प्राइवेट स्कूल्स के लिए और तभी ये होगा। और in spite of compulsion we are facing difficulties. Right. तो मेरे हिसाब से कोई फ्लॉ नहीं है ऐसे। Mr. Dixit, plenty of money is being spent on school infrastructure, hiring of new teachers, more teachers I would say, मगर तब भी अब तक ये जो effectively implement नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि किसी तरह के procedural जो hiccups हैं वो इसको जो ऐसे जो factors हैं वो इस RTE Act को face करने पड़ रहे हैं? To be honest, you know, there are so many debates which are going on for implementation of RTE, but awareness levels among schools and school administrators is not there. तो willingness नहीं है, इसलिए नहीं है। Willingness नहीं, there has to be, you know, कि आप सुनी सुनाई बातों पे बहस पे एक मुद्दा एक वो कर लेते हैं। But अगर probably Mr. Setia has been the DPI schools in Chandigarh. जी। अगर रिकॉर्ड्स की अगर आप बात देखें तो कैन यू नेम एनी ऑफ द स्कूल इन चंडीगढ़ which is implemented 15% of reservation which वो भी नहीं implemented? एक दो स्कूल थे 20-22 % तक एक स्कूल लेके गया। DPS was also following one Christian school, Catholic school was also doing that. But ज्यादातर he is right. 200 स्कूलों में से सिर्फ 2 स्कूल कर रहे हैं। That is not. We are talking about, हम बात कर रहे हैं 25% की, but हम वो 15% एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बेसिस पे लैंड देता है, क्या have we reached that? We have to be honest. As I said, you know, we need to have that kind of. But why have we not reached that? आपके हिसाब से क्या किसी तरह के प्रोसीजरल हिकअप्स हैं? प्रोसीजरल तो नहीं, जैसे अभी पंकज जी ने बात कही कि दूसरी ड्यूटीज की बात है, वो नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स की नहीं लगाई जाती, जो 25% को केटर करने के लिए आप बात हो रही है। सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन प्रोसीजरली अगर देखा जाए तो इसमें सारा कुछ जो पहले से ही उन्होंने इस तरह से रखा है कि प्रेशर बने इस प्राइवेट स्कूल्स पे, रिकॉग्निशन को भी उससे लिंक किया है और सब तरह से उन्होंने CBSE के अंदर भी इसको जो प्रोविजंस थे उसको भी रखा है कि ट्रस्ट होना चाहिए और सोसाइटी होनी चाहिए एंड प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। एक और मुद्दे की तरफ जी, तो टू बी ऑनेस्ट पंचकुला अगर आप देखें तो आई बीन फॉर सो मेनी इयर्स सेंसेक्स के टीचर्स की ड्यूटी रहती है। हरियाणा मतलब आई हैव सीन पीपल, यू नो, लिटरली उनके फादर इन लॉज, यू नो, फैमिली मेंबर्स वो सेंसेक्स वो कर रहे हैं। मतलब फ्रॉम अ स्कूल इफ यू एक्सपेक्ट, यू नो, द स्कूल टीचर्स to go on Sensex duties. That is actually for the state government to correct this. That is what I was pointing out. Whereas, you know, maybe Chandigarh वो भी प्राइवेट स्कूल्स, जहां तक मुझे पता है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने बहुत फाइट करके वो बंद करवाया है over a period of time. So not only the government teachers but the private teachers also sent for these kind of duties. Okay. That is the problem. Right. So Mrs. Setia, जो enrollment है बच्चों की, that is also falling down in a big way. Let me bring in the schools here which fall under the rural areas. किसी की जो है वो poor connectivity है, teacher absenteeism है, poor quality teaching है, improper midday meal scheme implementation है, and permissions granted to start too many private schools. ये भी factors हैं जो इस चीज को। सही बात है कि हमारे जो जैसे प्राइवेट स्कूल को हम कर रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें हमारे इस कैंपेन में,
इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल को, गवर्नमेंट सिस्टम को भी थोड़ा टर्न अप करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें इतनी डिलेस है, स्कूल्स आने में इतनी डिले है, उसको जो टीचर्स को रिक्रूट करने में इतनी डिले है, तो वो जो गैप रह जाता है रिक्वायरमेंट में और जो सप्लाईज में, वो गैप सचमुच में लगातार चल रहा है। हम लोग फ्यूचर के हिसाब से उसे प्रिपेयर नहीं करते हैं, और ये सभी जगह लगभग गैप है, और चंडीगढ़ में ज्यादा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हुई है जी। कोई वक्त होता था जब गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उसको बड़ा ए क्लास माना जाता था। क्या हम उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जो हमें इतने ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत पड़ रही है? स्कूल्स को ज्यादा एग्जांपल दिया है, ये बिल्कुल सही है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दो कैटेगरी है, एक वो जो टॉप क्लास स्कूल है, सेक्टर 16, 35, 33 ऐसे 37 स्कूल हैं जिसमें बहुत डिमांड है, इवन प्राइवेट स्कूल जैसी डिमांड है, और दूसरे वही रूरल स्कूल हैं जहां वो ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, बिकॉज वहां या तो बच्चे काम में लगे हैं, या वो उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है एजुकेशन से, या टीचर्स नहीं रिक्रूट होते हैं वहां, तो वो गैप भी फिलअप होने वाला। दिस इज सम इंटरनल प्रॉब्लम विद इन द गवर्नमेंट सेटअप, सो वी नीड टू एड्रेस दैट आल्सो, नो डाउट। But that cannot be an excuse for the private schools to say कि क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर रही हम भी नहीं करते। It is a public private partnership which has been implemented by this act, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी अकेले, इसीलिए ये एक्ट लाई गई है। तो कम से कम आप प्राइवेट स्कूल्स आगे आए। बट सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्कूल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर्स अगर आप देखें तो क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? दे हैव एडिक्वेट लैंड, दे हैव एडिक्वेट फंड्स व्हिच हैव बीन इन्वेस्टेड इन इट। बिल्डिंग है, जिस समय इनॉग्रेशन होती है उस समय बड़ा पेंट वगैरह रहेगा, 2 साल बाद अगर आप पेंट वो बिल्डिंग को देखें तो ऐसा लगेगा कि पेंट वगैरह सब कुछ उतरा हुआ है, क्रैक्स हैं, सब कुछ है। एंड व्हाई इज इट दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट बीइंग इम्प्रूव्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स? आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, एंड कि Mr. Setia said कि there are certain schools in government schools in Chandigarh, sector 19, 35 कुछ नाम लिए, but understanding why children move on to these schools after class 10th is because of the quota system. And what I have seen is कि पूरा ट्राई सिटी का ही अगर आप देखें तो क्लास 10th के बाद तो स्कूलिंग खत्म ही हो जाती है, because they go to the tuition centers and it becomes easier for them to enroll in these government schools and appear for these coaching centers to get into the talking about the 6 to 14 year age group. 10th class does not mean anything in RTE. जो एक बेसिक एजुकेशन का ढांचा जो होता है वो खड़ा होता है। some of them go 6 to 14 years में भी अगर आप देखें तो कुछ लोगों के लिए मतलब डेफिनेट है कि एडमिशंस अभी तक परसेंटेज के बेसिस पे होते थे, तो ये रहता था कि आसानी से मिल रहा है, अगर जहां पे भी डालना चाहते हैं शुरू से ही अगर ऑल दीज गुड गवर्नमेंट स्कूल्स इफ यू गेट एडमिशन, तो that was probably गवर्नमेंट की हमेशा कमियां जरूर रही है, इसीलिए हर एक नेचर में। चांदकोटे जी, आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स को ही, इतने ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको खोलने की परमिशन क्यों दी जाती है? आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, वो कहां लैग करते हैं? उसमें देखिए गवर्नमेंट का भी एक अपना कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है, सेल ऑफ लैंड का, इनकम का वो इंटरेस्ट आ जाता है, प्लस प्राइवेट स्कूल की डिमांड क्यों ग्रो करी? क्योंकि उनकी क्वालिटी एंड फर्दर एनहांसमेंट ज्यादा है। गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस है कि वह कोई प्रोजेक्ट करना भी चाहे स्कूल में इंप्लीमेंट, उसके लिए पहले अप्रूवल ले सरकार के लेवल पे, यूनियन के लेवल पे, वो मिलती नहीं है। प्राइवेट स्कूल एक क्लोज्ड मैनेजमेंट है जो इमीडिएट डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल की मांग ज्यादा हुई है, इसलिए क्रिएट भी ज्यादा हुआ है। लेकिन दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। He has touched some points within the government system, because I have been working in the government for so many years. I can very clearly say that one is there are some systemic problems. We have some systems जो बार बार हमें फोर्स करते हैं, डिलेज को लीड करते हैं। इसी तरह से एक प्रॉब्लम है जॉब सिक्योरिटी की, वो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये सब प्राइवेट स्कूल्स के प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, जितने की गवर्नमेंट के सेटअप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप कोई भी किसी तरह का एक्शन लेते हैं, एंड जॉब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, और उसमें जो आर्टिकल 311 में प्रोविजन है कि आपको 2 बार उसकी पहले चार्जशीट फिर उसका कंपल्सरी करिए, बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है उसमें, कि उसमें बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन उस काम में ज्यादा उलझ जाता है बजाय उसको डिसिप्लिन। और इसका फायदा टीचर्स जो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट में, वो फायदा उठा सकते हैं, कोई निकाल ही नहीं सकता। जॉब से मैं आपका जो ध्यान है ना वो बेसिक जो मुद्दा है एजुकेशन, जो हर किसी का हक है, उस पर लेके आना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी
इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले गए हैं, टीचर्स पर चले गए हैं, या RTE की वजह से प्राइवेट स्कूल्स को क्या फेस करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ लैग कर रहे हैं, बट हमारी जो बेसिक जो इशू है यहाँ पे, क्या आप मानते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो इतनी स्टूडेंट फ्रेंडली है? देखिए जो ग्राउंड सिचुएशन पे जो रियलिटी है वो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। प्रथम एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, आपको इसके बारे में पता है, जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कहते हैं कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 3rd में है बट दे कैन नॉट रीड द टेक्स्ट ऑफ क्लास 1। आप क्वालिटी की बात पर फिर आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली 3 hours. This is not education as such. This is only formal instruction, knowing to read, write and speak. जी. So formal education में yes, उसी में आपने कमियां बताई हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि वो हमारी एजुकेशन में वो क्वालिटी या वो लेवल नहीं आ पा रहा है, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पहले है कि बच्चों को क्राइम से बचाते हुए और उनको स्कूल तक कम से कम उनको एक सोशलाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके अंदर वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर, बच्चे जो सीखते हैं वो सिर्फ सीखना का मतलब काका का सीखना भी नहीं है, बच्चे आपस में जो एक दूसरे से लर्निंग करते हैं, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बोलना है, और यही चीज 25% कोटा अगर इम्प्लीमेंट हो तो यही चीज आएगी। 25% कोटा जो हम बात कर रहे हैं, पहले 25% कोटा आना तो चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट 25 वी आर टॉकिंग अबाउट 15% नहीं हुए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये नजरें बंद करके बैठे हैं, बच्चे बहुत हैं, लेकिन आप कहेंगे बच्चे सिर्फ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, सिर्फ अगर बच्चे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम इज बच्चे अगर 5 स्कूल्स में आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। दे ऑल्सो हैव दीज प्रेफरेंसेस कि इसी स्कूल में जाना है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, यू नो, प्रोबेबली I do not know, but a rating of the schools has to be done, and based upon that, जो मैपिंग है, जो वो है, करेक्ट मैपिंग करिए, उस हिसाब से बच्चों को भेजिए। मेरे पास खत्म हो रहा है, मगर जाते जाते ये एक सवाल है जो मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपको लगता है जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एक अर्जेंट रिविजन की जरूरत है? उनको भी अर्जेंट रिविजन की जरूरत है, और रिविजन ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन रनिंग द स्कूल की जरूरत है। यहाँ पे वे अपना दिमाग खुला रखें, जो चीज सोसाइटी में चेंज लानी है उसे खुले मन से ही लाया जा सकता है, वो अडॉप्ट करें तो जरूर इम्प्लीमेंट होगा। आई थिंक अगर सपोज दिमाग अगर खुला नहीं होगा तो वैसे ही आप एजुकेशन, यू हैव नो राइट टू बी इनटू एजुकेशन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट इज करेक्ट, बट ऐसा नहीं है। अदरवाइज, यू नो, व्हाई वुड देयर बी अ डिमांड फॉर सच स्कूल्स? There are people, there are always exceptions. स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें रिवीजन की जरूरत है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तो बहुत रिवीजन की जरूरत है। Probably the whole culture of textbooks have to go, right, and we have to go beyond the textbooks, which probably we've got from the British culture. Right, Mr. Sethi, last word from you. अपनी टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछा है तो सही मायने में मैं अगर कहूँ तो होमवर्क और टेक्स्ट बुक दोनों की जरूरत ही नहीं है एजुकेशन में। अ गुड टीचर शुड टीच विदाउट टेक्स्ट बुक्स। और सही बात यह है कि हम टेक्स्ट बुक से बच्चों को इतना उनके दिमाग को बांध देते हैं जो अदरवाइज उससे कहीं ज्यादा सोच सकता है, तो उससे बाहर निकलने की, जैसे I think it's the fear of you know exams, question papers, ओरिएंटेड है, इसीलिए टेक्स्ट बुक से ओरिएंटेड है, सिलेबस से ओरिएंटेड है। ये चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर पहले स्कूल में आए तो चेंजेस और क्वालिटी से रिलेटेड चेंजेस भी उसके बाद वी विल टेक अप। आप सब स्टूडियो में आए, हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक, टू स्टे विद अस।